आजकल घर कैसे होते हैं ये सब तो हम जानते हैं, जो बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। और यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब मार्केट में घर बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स आ चुके हैं, जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें न तो किसी लेबर की ज़रूरत है और न ही किसी कारीगर की। पर यह सब चीज़ें अभी आगे भविष्य में होगी, क्योंकि अभी 3D प्रिंटर्स टेस्टिंग फेज में है। पर आने वाले समय में यह प्रिंटर्स हमारे घर बनाने के काम को और भी आसान कर देंगे। और जब हम आज के वक्त में घरों की बात करते हैं तो आज घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि आदमी अपने लाइफस्टाइल दिखाने के लिए भी यूज़ करता है। जैसे हर कमरे का अलग इंटीरियर है, हॉल का अलग है, और इससे घर बेहद ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। और यह काम आजकल डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम होता है कि एक घर को कैसे बढ़िया से बढ़िया लुक दिया जाए, वो भी रीजनेबल कॉस्ट पे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज से 5-5.5 हज़ार साल पहले के घर जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, वो भी आज ही के घरों की तरह वेल डिज़ाइन और वेल प्लान थे। जैसे कि आज ही के किसी आर्किटेक्ट ने जाके वहाँ पे उन घरों को और शहरों को बनाया हो। लेकिन यह बात तो हम सब जानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं आज के समय से कोई आर्किटेक्ट वहाँ गया हो और उन घर और शहरों को डिज़ाइन करके वापस आ गया हो। तो फिर वो घर इतने बढ़िया कैसे बने होंगे और क्या था उनके इतने वेल डिज़ाइन होने का राज, ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो आगे जाने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और ये कर लिया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कमल। आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग की अमेजिंग दुनिया में आपका स्वागत है। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर कैसे थे और क्यों मैं उनको आज के घरों से कंपेयर कर रहा हूँ। तो गाइज, इसका सीधा सा जवाब ये है कि उन लोगों ने घर बनाने की कला या फिर कहें तो आर्किटेक्चर को समझ लिया था, क्योंकि उनके घर सेफ, सिक्योर और उस टाइम के सभी ऐशो आराम उनके घरों में मौजूद थे। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी घर बनाने के लिए डिजाइनर्स या फिर कहें तो आर्किटेक्ट होते थे। और अगर हम उनके घर बनाने की प्लानिंग की बात करें तो लगभग घरों के मुंह छोटी गलियों में खुलते थे, और इसका मेन कारण था घरों में रह रहे लोगों के और उनके जान माल की सिक्योरिटी। और ये ऐसे होता था कि अगर कोई सड़क पर चोर और लुटेरा घूम रहा हो तो वो सीधा घर के अंदर ना आ सके। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी वजह से सड़क पर कम से कम भीड़ रहे, जिससे कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अभी मेन गेट से निकल कर हम चलते हैं घर के अंदर और जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम आज के घरों से कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि इनके जितने भी घर थे ये सभी ग्रिड प्लान पे बेस्ड थे। जैसे आज की कॉलोनियाँ होती हैं कि सभी घर एक समान होते हैं। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की बात करें तो जिसको हम आज चौक बोलते हैं, घर का मिडिल पोर्शन वो पूरा का पूरा ओपन होता था ऊपर से, और उसके चारों तरफ अलग अलग पर्पज के लिए रूम बनाए हुए होते थे, जैसे बेडरूम, बाथरूम और किचन। जी हाँ, उस टाइम के लोग भी इतने एडवांस थे कि वो अपने रहन सहन को लेकर बहुत ही अवेयर थे। जो घर के अंदर चौक था उसका ऊपर से ओपन होने का कारण यह था कि घर के अंदर फ्रेश एयर हमेशा बनी रहे, क्योंकि उस समय पंखे, कूलर या फिर एसी तो होते नहीं थे। तो उन लोगों के पास में सिर्फ एक ही सोर्स था और वो था नेचर, जिससे वो फ्रेश एयर या फिर कहें तो घर में वेंटिलेशन के लिए चौक को ऊपर से खुला रखते थे। हालांकि आज के लिए डिज़ाइन ज़्यादा चलन में नहीं है, क्योंकि आजकल हम सबके पास पंखे, कूलर, एसी और लाइट के लिए बल्ब मौजूद है। पर उस टाइम पे उन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो थी प्रकृति, जिसका उन लोगों ने भरपूर इस्तेमाल किया। और चौक को ऊपर से ओपन रखने का दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन था कि पूरे घर में और हर कमरे में रोशनी बराबर बनी रहे। तो चौक के ऊपर से खुला होने के सबसे बड़े दो मेन रीजन थे, हवा और सनलाइट। और अगर हम कमरों की बात करें तो वो आज के जितने बड़े नहीं थे, और इसका कारण था कि उन लोगों के पास में ज़्यादा कोई सामान नहीं होता था जैसे आज के घरों में होता है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, सब कुछ। पर उस टाइम पे हम सब जानते हैं कि सिर्फ नेचुरल सोर्स पे लोग डिपेंडेंट थे। इसी वजह से कुछ ज़्यादा सामान न होने के कारण उस टाइम के घर और कमरे थोड़े से छोटे हुआ करते थे। और अगर हम आज के हिसाब से भी देखें तो ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें उन घरों में मौजूद थी, जैसे कि कमरे, बाथरूम और बेडरूम। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी, इसीलिए इतनी उन्नत सभ्यता के लोगों का रहन सहन भी बाकी की सभ्यताओं से थोड़ा एडवांस होना ही था। इसीलिए बाकी की सभ्यताओं का रहन सहन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से थोड़ा सा पीछे था।
और इसका मुख्य कारण है नेचुरल रिसोर्सेज को सही से यूज न कर पाना। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा आज हमें कहीं भी इतने एडवांस घर और शहर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ने नेचुरल रिसोर्सेज का सही से यूज करना सीख लिया था। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।